DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा आपकी जो DCA फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं। DCA फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर 2023 जनवरी 2024 अभी जो 26 तारीख को पेपर हुआ है, उस पेपर को हम देखने वाले हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे सब्जेक्ट के, वो कंप्लीट क्वेश्चन आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन उनमें से बाहर नहीं गया है। जितने क्वेश्चन बताए थे इम्पोर्टेंट, वो सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, अन्य सब्जेक्टों के आपके पेपर होने वाले हैं और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं देखे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। आपको DCA PGDCA फर्स्ट और सेकंड सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं और उन क्वेश्चनों के आंसर्स भी बताए हुए हैं। तो आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। और ये पेपर आप देख सकते हैं वही का वही पेपर आया हुआ है। जितने की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, देख सकते हैं। ये पेपर आपका यहाँ पर ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपका पेपर जैसा कि आपका 80 नंबर का था, 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। इसमें कुछ आपको जानकारी भी मिलेगी, है ना। क्या क्या जानकारी थी इसमें देखिए। 3 घंटे की टाइमिंग दी गई थी। आपको इसमें कितने क्वेश्चंस करने थे और कितनी कॉपी भरनी थी, क्योंकि आपको 36 नंबर की कॉपी दी गई होगी, है ना। तो 32 नंबर के आसपास 32 पेज की कॉपी दी जाती है, या 32 की दी जाती है, 36 पेज की दी जाती है ना। तो आपको कम से कम 30 पेज भरने होते हैं, है ना। 30 पेज में मैंने पहले से ही बता दिया था कि कंटेंट आपको ऐसा तैयार करना है इतने अच्छे तरीके से कि अगर एक क्वेश्चन को आप 10 पेज में भी ले जाना चाहें तो आराम से ले जा सकें, है ना। थोड़ा फैला कर भी लिखना है और एकदम डायग्राम बना के भी आपको एक्सप्लेन करना है। हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम के, तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलने की चांस बन जाते हैं। ठीक, इसमें जो देखिए ये फर्स्ट यूनिट से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मेमोरी, है ना। और ये क्या है, साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। देख लेना इसके। इन कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस लो दिस रियली इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ईच। इसका हिंदी मीडियम आपको समझा देते हैं क्या है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी पदानुक्रम के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो पदानुक्रम मतलब एक तरीके से मूलभूत जो मेमोरी होती हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, उनके सिद्धांतों को लिखना है कि किस प्रकार, सिद्धांत मतलब किस प्रकार से ये मेमोरीज काम करती है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से वर्क करती है, वो आपको समझाना था। चर्चा कीजिए कि रजिस्टर, कैश, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज सहित पदानुक्रम समग्र सिस्टम प्रदर्शन में कैसे योगदान देता है। मतलब इन सभी के आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया था ये। इन सभी के आपको कार्य लिखने थे कि किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, है ना। जैसे कि रजिस्टर किस प्रकार से वर्क करता है, कैश मेमोरी कैसे काम करती है, मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज किस प्रकार से ये डिवाइस आपके काम करते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था कम्प्लीटली। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ओवर द ईयर्स, हाईलाइटिंग की, है ना, कंप्यूटर में जो है प्रमुख तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए पिछले कुछ वर्षों में पर्सनल कंप्यूटर के विकास पर चर्चा कीजिए, है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। तो इसकी जो तकनीकी पर्सनल कंप्यूटर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की गई है उसके बारे में आपको बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार से सुपर कंप्यूटर के रूप को धारण करता जा रहा है ना। वो बताना है आपको, इसमें ये बताना था। आप लिख के चाहे जो आए हों, है ना। पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार से आने वाले समय में मतलब किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है और धीरे धीरे वो सुपर कंप्यूटर की तरफ किस प्रकार से बढ़ रहा है, वो आपको इसमें बताना था। यूनिट सेकंड से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए। डिस्कस द फंक्शनलिटी एंड कैरेक्टरीज ऑफ ट्रेडिशनल एंड पर डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड माउस।
कीबोर्ड और माउस जैसे पारंपरिक इनपुट उपकरणों की कार्य क्षमता और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। मतलब कीबोर्ड और माउस के बारे में पूछा है मुख्य रूप से, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, लेकिन पूछे गए उसी में से है जितने मैंने इम्पोर्टेंट बताए हुए थे, है ना। बाकी आप देख सकते हैं उस इस पेपर को और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के यदि आप कंपेयर करेंगे तो एक ही दो क्वेश्चन होंगे जो कि बाहर से है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आए हुए हैं, है ना। एक बार ज़रूर कंपेयर कीजिएगा आप, है ना। डिस्क्राइब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इस प्रकार से नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर के भी बारे में मैंने बताया था अच्छे तरीके से। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर सहित नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें आपको लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में आपको समझाना है। गति, है ना, किस प्रकार से मतलब ये काम करते हैं। गुणवत्ता, इनकी क्वालिटी कैसी है। उपयोगिता, जैसे कारकों पर विचार करते हुए इम्पैक्ट प्रिंटर के लाभ और सीमा का पर भी वर्णन करना है। मतलब लाभ, इसके जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके लाभ क्या क्या हैं और इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, इनको भी आपको एकदम ध्यान से करना था, अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना था। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन आपके पूछे गए, देखो। हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की विशेषताओं का अन्वेषण कीजिए तथा गति, क्षमता और डेटा दृढ़ता के संदर्भ में उनके अंतर को उजागर कीजिए। इस प्रकार से आपके भी ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। छठवां, डिफरेंशियल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल ऑफ इस, है ना। प्रत्येक का उदाहरण देते हुए प्राथमिक और द्वितीयक भंडार उपकरणों के बीच अंतर बताइए। चौथा देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना। क्लासीफाई करना है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड फंक्शनलिटी, है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उनके उद्देश्यों और कार्यक्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। प्रत्येक श्रेणी की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और इस बात पर प्रकाश डालिए कि वे विशिष्ट उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं। मतलब इसमें आपको बताना था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी कार्यक्षमता क्या क्या है। मतलब ये कैसे काम करता है और ये क्या क्या कर सकता है, वो बताना था आपको। इसको कौन कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, कितने इसके प्रकार हैं, है ना। और फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बता देना था। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर की अवधारणा और कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित कीजिए। मतलब सॉफ्टवेयर की क्या होता है और सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है ना, किस प्रकार से ये वर्क करता है, इस पर आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाना था। प्रत्येक का उदाहरण देते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर लिखिए। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एक एग्जाम्पल देते हुए उनमें अंतर आपको स्पष्ट करना था। आगे देखिए, 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के संचार की व्याख्या कीजिए अथवा एक्सप्लेन डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी विद एग्जाम्पल। आपको विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और जिनका अगले सत्र में एग्ज़ाम होने वाला है तो वो इस पेपर को ज़रूर देखिएगा, है ना। अपने दोस्तों को भी इस पेपर को ज़रूर, इस वीडियो की लिंक भेजिएगा ताकि वो लोग भी इस पेपर को अच्छे से देख सकें और अपने अगले वर्ष के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और इस वर्ष की भी तैयारी अच्छे से रहे। उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो एक बार ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।